आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। नमस्कार, डे एंड नाइट न्यूज़ के हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपिका गुलाटी और खबरों की शुरुआत करते हैं अहम खबरों से। पंजाब के बहुचर्चित ड्रग्स रैकेट मामले में नया मोड़ आया है। शिरोमणि अकाली दल ने दावा किया है कि प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में पंजाब के राजस्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया को क्लीन चिट दे दी है। वरिष्ठ अकाली नेताओं तोता सिंह और सिकंदर सिंह मलूका ने एक प्रेस नोट जारी कर कहा है कि ईडी ने मजीठिया को क्लीन चिट देकर यह साफ कर दिया है कि कांग्रेस के आला नेता मजीठिया को ड्रग्स रैकेट मामले में फंसाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि इस पूरे मामले में पेच यह है कि मजीठिया को क्लीन चिट दिए जाने की जानकारी मामले की जांच कर रहे जालंधर ईडी के सहायक निदेशक निरंजन सिंह को भी नहीं पता है। इस मामले में अब जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर पूछ डाला कि क्लीन चिट कहाँ है। गुरदासपुर के गांव कुलार के रहने वाले 26 साल की लड़की अमनदीप कौर को 3 फरवरी को सिविल अस्पताल बटाला में गंभीर हालत में इलाज के लिए लाया गया था। बताया जा रहा है कि जहरीली दवा निगलने का मामला होने की वजह से लड़की की हालत नाजुक थी, जिससे बटाला अस्पताल प्रशासन की तरफ से गुरु नानक देव अस्पताल अमृतसर इलाज के लिए उसे रेफर किया गया और मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। शंका के चलते और मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मृतका के पिता के खिलाफ 302-201 आईपीएस के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वहीं मृतका के परिवार वालों का कहना है कि परीक्षा में असफल होने की वजह से उसने ये कदम उठाया। पढ़ती ही कॉलेज तो कोई परेशानी को पेपर च कोई रह गई परेशानी वो ही मत हैगी। दूजे कोई घर च कोई घरेलू काम करन दे कोई मां ने प्यो ने कोई झिड़क मारी तो वो थोड़ी जी मन होर ला के तो ये गल इन्हें कोई नसीली दवाई खा ली तो उस वक्त ही बलदेव सिंह के नाल लै गया हॉस्पिटल लै गया, उत्थों उन्हें रेफर कर दी। ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਮੌਤ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਰਾਜ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੌਤ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਢਿੱਲੀ ਸੀਗੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬੇਟਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਔਖੀ ਹੈ ਬੜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਐਸਆਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਪੋਇਜ਼ਨ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ। उदन जो अमृतसर सिविल हॉस्पिटल गया तो उत्थे उन्होंने पता करा सारी वेरीफिकेशन की, कहते कोई भी केस यहो जिहा बटाले में साडे कोल नहीं पहुंचा। जो वापस आ गया रात को नैक्सट डे पता लगा कि जी वो 10 बजे उन्होंने संस्कार करता, लड़की की डेथ हो गई थी। रोहतक के बहु अकबरपुर के खेतों में 4 फरवरी को महिला का नग्न अवस्था में शव मिला था, जिसके बाद युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ है, बताया जा रहा है कि युवती के साथ बलात्कार हुआ था, जिसके बाद लोहे की रॉड का प्रयोग किया गया था। युवती के पेट से ब्लेड, पत्थर के टुकड़े मिले थे। आपको बता दें कि युवती नेपाल की रहने वाली थी और मानसिक तौर पर बीमार थी। आपको एक बार फिर से बता दें कि रोहतक के बहु अकबरपुर के खेतों में 4 फरवरी को महिला का नग्न अवस्था में शव मिला था, जिसके बाद युवती के शव के पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि युवती के साथ बलात्कार हुआ था, जिसके बाद लोहे की रॉड का प्रयोग किया गया था।
युवती के पेट से ब्लेड और पत्थर के टुकड़े भी मिले हैं। आपको बता दें कि युवती नेपाल की रहने वाली थी और मानसिक तौर पर बीमार थी। लोक गायक करनैल राणा और मास्टर सलीम के गाने पर स्कूल के छात्रा खूब झूमे। वीरवार को हरोली में स्कूल के छात्रों के लिए सुर संगीत का कार्यक्रम आयोजित करवाया गया। उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कुल 25 अलग अलग स्कूल के छात्रों ने भाग लिया। इस मौके पर खास तौर पर मास्टर सलीम और उनके साथी भी मौजूद रहे। वहीं लोक गायक करनैल राणा ने भी इस मौके पर खूब रंग जमाया। इस दौरान पहले नंबर पर हरौली से ही दिव्यांश, जो कि 7वीं कक्षा का छात्र है, वह प्रथम आया, जिसको सुरीली आवाज के चलते इनाम भी दिया गया। मुझे आज फर्स्ट प्राइज मिला है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। कौन सा सॉन्ग गाया था? मैंने सारा दिन सॉन्ग गाया था मास्टर सलीम का। सारा दिन तेरे बिन हुण नहीं गुजरदा यारा, सारी रात पावा बात कंधा पर न हुंगारा। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि ऐसा कार्यक्रम हिमाचल में पहली बार यहां के उद्योग मंत्री की मदद से हुआ है, जो कि बच्चों में छिपा हुनर निकलवाने के लिए करवाया गया, जिसमें पहले 105 बच्चों में से 25 बच्चे चुनने के बाद ये सुर संगीत का कार्यक्रम करवाया गया। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में 5 बच्चों को बेस्ट अवार्ड भी दिया गया है। ये हमारा एजुकेशनल ब्लॉक हरोली है। इसमें 32 स्कूल हैं, सीनियर सेकेंडरी और 4 हाई स्कूल हैं। उनके बीच में एक ये इंटर स्कूल कंपटीशन था। वैसे ये मंत्री जी हमारे जो हैं यहाँ, इनकी एक इच्छा थी कि आप अगर ऐसा कंपटीशन करवा सकते हो, तो ये जो कलाकार वगैरह जो है सारे के सारे इन्होंने अरेंज करवाए थे सारे के सारे। हाँ। उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि जैसे वॉइस ऑफ पंजाब करवाया जाता है, वैसे ही हिमाचल में स्कूल के छात्रों को मौका देने के लिए यह प्रतियोगिता करवाई गई है, जिसमें मास्टर सलीम और उनके साथियों ने यहां खुद भी परफॉर्म किया और जल्द ही यहां संगीत की अकादमी खोलने के लिए भी विचार किया जा रहा है। संगीत की दुनिया में हम अपने बच्चों को कहाँ पहुँचा सकते हैं, खेल की दुनिया में हम अपने बच्चों को कहाँ पहुँचा सकते हैं, इसलिए ये साइमल्टेनियस प्रोग्राम हमने शुरू किए हैं। स्टेडियम्स बनाने का, जिम्स बनाने का है, और उनको फुटबॉल एकेडमी यहाँ बन रही है, तो स्टेडियम्स यहाँ बन रहे हैं, जिम्स यहाँ बन रहे हैं, ताकि नशे की दुनिया से दूर रहे। दूसरी तरफ संगीत की दुनिया में कि ये बच्चे जो है गाना जानते हैं, इनकी वॉइस बहुत अच्छी है, बहुत इस इलाके की खास तौर पे आपने देखा होगा बच्चों की आवाज़ बहुत ऊंची है, लेकिन उसको सुरों में कैसे ढालना है, उसके लिए एक प्रयास किया है। मास्टर सलीम ने अपने परफॉर्मेंस पर सभी को नाचने पर मजबूर कर दिया। काफी देर अलग अलग अंदाज में मास्टर सलीम ने कई गाने प्रस्तुत किए। हिमाचल में ये पहला मौका है जिसमें स्कूल के बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका दिया है। हरोली से कैमरामैन गिरीश दुर्गापाल और मनोज राठी के साथ दीपिका गुलाटी, डे एंड नाइट न्यूज़, चंडीगढ़। हिमाचल के उद्योग मंत्री और हरौली विधानसभा से विधायक मुकेश अग्निहोत्री ने स्कूल के बच्चों के लिए सुर संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने मास्टर सलीम को मुख्य रूप से बुलाया और बच्चों को वॉइस ऑफ हरौली सुर संगीत के चलते अपने अपने हुनर दिखाने का मौका दिया। डे एंड नाइट न्यूज़ से खास बातचीत में मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि उनका सपना है कि हिमाचल के बच्चे भी सुर संगीत में हिमाचल का पूरे देश में नाम रोशन करें। हिमाचल के उद्योग मंत्री और हरोली विधानसभा क्षेत्र के विधायक मुकेश अग्निहोत्री आज हमारे साथ हैं। मुकेश जी, आज वॉइस ऑफ हरोली आपने करवाया, हिमाचल के सबसे पहली बार जो है, पहली दफ़ा ही हुआ है। क्या मोटिव है इसका, किस तरह से बच्चों को जो है आगे कॉन्फिडेंस लेवल जो है बढ़ाने की बात कर रहे हैं?
आपने देखा कि देश दुनिया में बच्चों को लेकर बहुत प्रोग्राम हो रहे हैं। अब तो डे एंड नाइट चैनल एक बहुत प्रख्यात चैनल है और आप देख रहे हो कभी कहीं पे वॉइस ऑफ पंजाब हो रहा है, कहीं सारेगामापा हो रहा है, लेकिन हिमाचल के लोगों को कोई मंच नहीं मिल रहा है। मैंने चैनल से भी आग्रह किया है, जैसे आप आए हैं, हम आभारी हैं आपके, बाहर से आप आए, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमारे बच्चों का टैलेंट भी निखर के बाहर आए, उनके अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा है उसको बाहर निकाला जा सके। एक मंच प्रदान करने का प्रयास है। हमेशा विकास की बात होती है कि जैसे हमारे यहाँ पे हरोली मॉडल की हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमने 32 सीनियर सेकेंडरी स्कूल बना दिए, कॉलेज बना दिया, एसडीएम का दफ्तर बना दिया या डीएसपी का दफ्तर बना दिया, या हम जो है खेत को पानी लगा रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं। बहुत लंबा चौड़ा एजेंडा है, करोड़ों अरबों का। माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी के आशीर्वाद से हम वो एजेंडा चला रहे हैं। लेकिन एक एजेंडा ये भी है कि संगीत की दुनिया में हम अपने बच्चों को कहाँ पहुँचा सकते हैं, खेल की दुनिया में हम अपने बच्चों को कहाँ पहुँचा सकते हैं। इसलिए ये साइमल्टेनियस प्रोग्राम हमने शुरू किए हैं, स्टेडियम्स बनाने का, जिम्स बनाने का है, और उनको फुटबॉल एकेडमी यहाँ बन रही है, तो स्टेडियम्स यहाँ बन रहे हैं, जिम्स यहाँ बन रहे हैं, ताकि नशे की दुनिया से दूर रहें। दूसरी तरफ संगीत की दुनिया में कि ये बच्चे जो है गाना जानते हैं, इनकी वॉइस बहुत अच्छी है, बहुत इस इलाके की खास तौर पे आपने देखा होगा बच्चों की आवाज़ बहुत ऊंची है, लेकिन उसको सुरों में कैसे ढालना है, उसके लिए एक प्रयास किया है। और सारे हरोली के बच्चे आए थे और बड़े डिसिप्लिन तरीके से सुबह से बसेस में आए हुए हैं। बच्चों की जिम्मेवारी है, हमें उनके प्रिंसिपल, उनके पीटीआई, उनको साथ लगाया हुआ है। मुकेश जी, आपने एकेडमी खोलने की बात की, ऑफ़र किया है, मास्टर सलीम को अपनी ज़मीन देने की बात की, उसमें क्या क्या कुछ अभी तक आपने सोचा? नहीं, हम जैसे हमने खेल की फुटबॉल एकेडमी हम बना रहे हैं। हमें फुटबॉल के जो अच्छे चैम्पियन लोग हैं वो हमारी मदद कर रहे हैं, तो यहाँ खड़गांव में फ़ुटबॉल की एकेडमी बन रही है। संगीत में हम टीचर्स, स्कूलों में टीचर्स लगा सकते हैं, हम उनको बता सकते हैं कि संगीत किस ढंग से उसकी साधना की जा सकती है, कैसे आराधना की जा सकती है, हम कैसे आगे ले जा सकते हैं। लेकिन हमने मास्टर सलीम से आग्रह किया कि आप पंजाब के बच्चों का जज कर रहे हैं, आप और बाहर के लोगों का जो है जज कर रहे हैं, हम आपको न्योता दे रहे हैं कि आप हिमाचल में भी आओ। और क्योंकि आपने देखो सलीम को बहुत लोग पसंद करते हैं, खासतौर अभी जो जुगनी गाई सारा हरोली नाच रहा था, जब इतना पसंद करते हैं तो हमने कहा आपका कोई दायित्व है, हम आपको ज़मीन उपलब्ध करवाते हैं, आप कोई यहाँ पे एकेडमी बनाएं ताकि बच्चों को तराशने में आपका जो है निर्णायक योगदान हो सके। तो बिल्कुल जिस तरह से मुकेश अग्निहोत्री जी का साफ तौर पे कहना है कि और भी जो है कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि जो छुपी हुई जो यहाँ पे वॉइस ऑफ हरोली जो है पहली बार जो हिमाचल में कराया गया है, मुकेश अग्निहोत्री जी की उसी से कराया गया है, तो बिल्कुल और भी आगे इसको बढ़ावा दिया जाएगा, उसके लिए कदम उठाए जाएंगे। खरोली से कैमरामैन गेश दुर्गापाल के साथ मनोज राठी, डे नाइट न्यूज़। वहीं हिमाचल के हरोली विधानसभा क्षेत्र में सुर संगीत के कंपटीशन में आए मास्टर सलीम ने अपने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस से सभी को थिरकने पर मजबूर कर दिया। डे एंड नाइट न्यूज़ से खास बातचीत में मास्टर सलीम ने बताया कि बच्चों का टैलेंट देखकर वे बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि विधायक मुकेश अग्निहोत्री की वजह से यह संभव हो पाया। हमारे साथ मशहूर सिंगर मास्टर सलीम मौजूद हैं। मास्टर जी, आज जो है वॉइस ऑफ हरोली बच्चों को कंपटीशन जो है आपने करवाया है, प्रतिभा को जो है ज्ञाना है, क्या कहेंगे इस पर? बच्चों में बड़ी प्रतिभा है और बच्चे बड़ा अच्छा गा रहे थे आज, और दिव्यांश जो फर्स्ट आया है उसको बहुत बहुत मुबारकें। बाकी बच्चे भी जो सेकंड थर्ड आए हैं उनको भी बहुत बहुत मुबारकें, और मुकेश अग्निहोत्री जी को बहुत बहुत बधाइयाँ कि उन्होंने ये बहुत अच्छा कार्य किया है हम लोगों के लिए, क्योंकि ये हमारा फ्यूचर है बच्चे जो हैं। सो बहुत बहुत बधाइयाँ। आपके गाने जो है होते हैं बहुत लाइक किए जाते हैं, मशहूर सिंगर हैं, आने वाले जो गाने हैं आपके कौन सी एल्बम है, किस तरह की? फिल्म आ रही है नो एंट्री 2, उसमें गाना आ रहा है, और एक फिल्म आ रही है वेलकम बैक, उसमें गाना है, और बहुत सारी मूवीज है। दर्शक सुनना चाहेंगे जो आपकी अपकमिंग जो गाना आने वाला है उसको नहीं सुना सकता मैं, क्योंकि वो कोई भी दो बोल जो है अपने जो है आपको जो लाइक करते हैं सॉन्ग। मेरा पीर जाने मेरी पीर वो जाने ना। हिमाचल के बारे में आपने बात करी कि मुकेश अग्निहोत्री से एक एकेडमी खोलने की बात करी है बच्चों की के लिए, उसके बारे में क्या करें? एकेडमी ज़रूर खोलेंगे। मुकेश जी ने बोला कि ज़मीन वो देंगे और एकेडमी हम खोलेंगे, और अच्छा बच्चों के लिए विकास होगा। म्यूज़िक का पापा, मैं और बहुत सारे उस्ताद लोग आके सेवा करेंगे। मेहरबानी। बिल्कुल, जिस तरह से मास्टर सलीम का साफ तौर पे कहना है कि आगे भी जो कोशिशें जारी रहेगी, एकेडमी खोली जाएगी बच्चों की प्रतिभा को जानने के लिए। आज जिस तरह से वॉइस ऑफ हरोली के नाम से जो है ये खोला गया है, और इसी को देखते हुए आगे भी जो है वो किया जाएगा। हरोली से कैमरामैन गेश दुर्गापाल के साथ मनोज राठी, डे नाइट न्यूज़।
मशहूर लोक गायक करनैल राणा हरौली में स्कूल छात्रों के लिए आयोजित करवाए गए सुर संगीत के कार्यक्रम में मौजूद रहे। राणा ने भी अपने कार्यक्रम में गीत गाकर सभी को नाचने पर मजबूर कर दिया। डे एंड नाइट न्यूज़ से खास बातचीत में राणा ने बताया कि स्कूल के छात्रों के लिए मुकेश अग्निहोत्री ने बहुत बढ़िया पहल की है। हमारे साथ हिमाचल के मशहूर गायक करनैल राणा जी हमारे साथ मौजूद हैं। करनैल जी, आज जिस तरह से ये वॉइस ऑफ हरौली के नाम से जो है करवाया गया है, आप भी यहाँ पे आए हैं, मास्टर सलीम भी आए हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? ये बहुत अच्छा प्रयास है और इसके लिए मंत्री महोदय और उनके जितने भी आयोजक हैं ये मुबारकबाद के काबिल हैं। उनको मुबारकबाद है क्योंकि इससे जो गाँव में जो दूर दराज के क्षेत्रों में छुपा हुआ टैलेंट है बच्चों में, वो उस टैलेंट को ये उभार के बाहर ला रहे हैं। और जहाँ मास्टर सलीम जैसे प्रख्यात गायक और इतने बड़े बड़े लोग यहाँ आए हैं तो बच्चों को हौसला मिलता है और बच्चे जो है वो अपने हुनर का जो है वो प्रदर्शन करने में फ़ख्र महसूस करते हैं। आपकी आने वाली कौन सी एल्बम है, किस तरह की मोटिवेशन, जो जिस तरह से आपने आज जो है बच्चों को मोटिवेट किया है, आने वाली जो एल्बम है या कौन सी, किसमें क्या चीज़ जो है सामने निकल के आएगी आपकी आने वाली में? इसमें मेरी कोशिश रहती है कि जो हमारा जो लोक संगीत जो लुप्त हो रहा है उसको, जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको किसी न किसी तरीके से हस्तांतरित किया जाए, उसको किसी न किसी तरीके से उनके पास पहुंचाया जाए। तो इस कोशिश में अब देखता हूँ कितना कामयाब होता है, कितना कामयाब होता हूँ, यही कोशिश चल रही है। राणा जी, हिमाचल की बात करें तो आज की डेट में हिमाचल बहुत जो है अक्सर है। अगर हम संगीत की बात करें, जिस तरह से आप बड़े मशहूर हैं, और क्या क्या जो हैं आपकी कोशिशें रहेंगी कि संगीत को और बढ़ावा दिया जाए? हिमाचल की बात करें, जहाँ तक लोक संगीत को संरक्षित करने का सवाल है, वहाँ तो उसकी कोशिश की जाएगी कि उसको किसी न किसी तरीके से उसको संरक्षित किया जाए। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा समाज जैसे बदल रहा है तो उसमें भी कोई नए नए जो गीत हैं वो क्रिएट किए जाएँ, क्योंकि लोक संगीत एक हमारी धरोहर है, उसको तो ठीक है, लेकिन उसके आगे जो कुछ भी हम लोग, हमारा जो नया समाज है उसके भी जो गीत हैं उसको भी बनाने की कोशिश की जा रही है। आज जिस तरह से बच्चों ने परफॉर्म किया तो आपको किस तरह देखते हैं? छोटे छोटे बच्चों ने जो है परफॉर्म किया, आपने भी देखा, आपने भी गीत गाया, आपने हरौली के बारे में जो है, विकास के बारे में जो है गीत गाया है। थोड़े से उसके दो बोल जो हैं दर्शक सुनना चाहेंगे, दो बोल उसके सुना के दें। विकास गीत के, क्योंकि मुकेश अग्निहोत्री जिन्होंने, उनकी सोच बड़ी निराली है, सोच बड़ी अलग है। हरौली विधानसभा क्षेत्र को पूरे हिमाचल प्रदेश में एक मॉडल के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो ये कोशिश थी कि जो जो काम उन्होंने किए हैं उनको थोड़ा सा एक गीत में ढाल के कोशिश है। वो सब दा वीर कहावे ये मुकेश हरौली दा, हल्के दी तरक्कियां करदा के इत्थे झूठ नहीं तोली दा, हल्के दी तरक्कियां करदा के इत्थे झूठ नहीं तोली दा। 2 सालां बिच सजणों इन्ने कम कमाए ने, वो गिणदे गिणदे, हाँ गिणदे गिणदे यारो मैं कई दिन लगाए ने, वो गिणदे गिणदे लोगों मैं कई दिन लगाए ने। तो बिल्कुल जिस तरह से करनैल राणा जी का साफ तौर पे कहना है कि हिमाचल में जिस तरह से लोक संगीत को जो है प्राथमिकता दी जा रही है, बच्चों को जो है गुण सिखाया जा रहा है। हरौली में पहली बार जो है वॉइस ऑफ हरौली के नाम से जो है बच्चों को जो है प्रतिभा को जो है निभाने का जो है पहला अवसर जो है बच्चों को मिला है। ऐसे आगे अवसर जो है वो चलते रहेंगे। हरौली से कैमरामैन गिरीश दुर्गापाल के साथ मनोज राठी, डे नाइट न्यूज़। और अब रुक करते हैं दिल्ली चुनावों से जुड़ी खबरों का। काफ़ी गहमागहमी भरा दिल्ली विधानसभा का चुनाव प्रचार गुरुवार शाम थम गया। 7 फरवरी को होने वाले इस चुनाव में भाजपा ने तेजी से उभरी आम आदमी पार्टी को शिकस्त देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि का भरपूर इस्तेमाल किया। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के रोड शो और सुल्तानपुर माजरा में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के रोड शो के साथ ही यहां विभिन्न दलों के नेताओं के करीब 100 रैलियों का सिलसिला शाम 6 बजे थम गया। इस चुनाव प्रचार में राजनीतिक दलों ने एक दूसरे पर बड़े तीखे आरोप प्रत्यारोप लगाए। प्रचार के समापन के बाद अब बड़े दलों के कार्यकर्ता 70 विधानसभा सीटों में घर घर जाकर समर्थन जुटाने में लग गए हैं।
उधर दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोटिंग से पहले बीजेपी की ताकत बढ़ गई है। 15 लाख समर्थकों का दावा करने वाले डेरा सच्चा सौदा ने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया है। दिल्ली में डेरा सच्चा सौदा के समर्थक जे कॉलोनियों में रहते हैं। हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनाने में डेरा समर्थकों का अहम योगदान माना जाता है। डेरे के समर्थन के ऐलान से जहां एक और बीजेपी में खुशी की लहर है, वहीं आपको झटका लगा है। अगर डेरे का दावा सच है कि दिल्ली में उनके 15 लाख समर्थक हैं, तो जाहिर है बीजेपी को इससे फ़ायदा ज़रूर होगा। कहा जा रहा है कि अलग अलग सर्वे में बीजेपी बहुमत से पीछे दिख रही है और इसी के चलते दिल्ली में डेरे का समर्थन भी काफ़ी मायने रखता है। हिंदी समाचारों में अब तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।